हाल ही में राज्यसभा में पेश किया गया दिल्ली सेवा विधेयक राज्य के शासन के लिए बहुत महत्व रखता है। यदि पारित हो जाता है तो यह विधेयक दिल्ली में सेवाओं के प्रबंधन के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इसका उद्देश्य निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्ति की गतिशीलता को फिर से परिभाषित करना है, जो अंततः राज्य के भीतर कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा। विधेयक में निर्वाचित सरकार को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि जैसे प्रमुख सेवा क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार मिल सके। सत्ता में ये बदलाव अधिक जवाबदेह और कुशल शासन प्रणाली को जन्म दे सकता है, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास सेवाओं के कार्यान्वयन और वितरण पर अधिक नियंत्रण होगा। हालांकि परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों और संघर्षों पर सावधानीपूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपराज्यपाल अपने अधिकार और प्रभाव को छोड़ने का विरोध कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली सेवा विधेयक के पारित होने से राज्य में शासन परिदृश्य को नया आकार देने, अधिक भागीदारीपूर्ण और समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की क्षमता है। विधेयक में उल्लिखित प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण और उनका लक्ष्य दिल्ली में सेवा वितरण में सुधार कैसे करना है। विधेयक में दिल्ली में मौजूदा शासन ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव है। प्रमुख प्रावधानों में से एक राज्य सेवा आयोग की स्थापना है, जो राज्य में सिविल सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त, अधिक योग्यता आधारित और कुशल नौकरशाही सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त विधेयक स्थानीय सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करने, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन जैसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है। विकेंद्रीकरण की दिशा में इस बदलाव से स्थानीय स्तर पर अधिक अनुरूप और उत्तरदायी नीतियों की अनुमति देकर सेवा वितरण में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा विधेयक में सिविल सेवा के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के उपाय भी शामिल हैं। ये सिविल सेवकों की प्रभावशीलता का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रदर्शन मैट्रिक्स और मूल्यांकन प्रक्रियाएं स्थापित करता है कि उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। इससे भ्रष्टाचार को खत्म करने और नौकरशाही के भीतर व्यावसायिकता और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाकर विधेयक का उद्देश्य सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे समग्र रूप से अधिक कुशल और प्रभावी शासन हो सके। कुल मिलाकर यह विधेयक अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस विधेयक को पेश करने के आसपास के राजनीतिक संदर्भ, जिसमें राज्यसभा में सांसदों के बीच बहस और चर्चा शामिल है। इस विधेयक को पेश करने के आसपास का राजनीतिक संदर्भ, जिसमें राज्यसभा में सांसदों के बीच बहस और चर्चा शामिल है, गहन और अत्यधिक विवादास्पद रहा है। विपक्षी दलों ने स्थानीय सरकारों के हाथों में सत्ता के संभावित संकेंद्रण और केंद्र सरकार के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। उनका तर्क है कि यह विधेयक एक खंडित और अराजक शासन संरचना को जन्म दे सकता है, जिसमें प्रत्येक स्थानीय सरकार उचित निरीक्षण के बिना अपने स्वयं के एजेंडे का पालन कर रही है। दूसरी ओर विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय सरकारों को अधिक निर्णय लेने का अधिकार देना आवश्यक है। उनका मानना है कि स्थानीय सरकारें जमीन के करीब होने के कारण
अपने समुदायों की अनूठी परिस्थितियों को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। उनका तर्क है कि सत्ता में इस बदलाव से अधिक प्रभावी और कुशल शासन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि स्थानीय सरकारें अपने घटकों की विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए नीतियों और समाधानों को तैयार कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त समर्थकों का तर्क है कि विकेंद्रीकरण नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और स्थानीय समुदायों के बीच स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देता है। अन्य राज्यों या देशों में पेश किए गए समान बिलों की तुलना से विकेंद्रीकरण के परिणामस्वरूप होने वाले सकारात्मक परिणामों का प्रमाण भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड में, एक ऐसा देश जो स्थानीय शासन की मजबूत प्रणाली के लिए जाना जाता है, नागरिकों को अपनी स्थानीय सरकारों पर उच्च स्तर का भरोसा है और वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त महसूस करते हैं। इससे उच्च स्तर की संतुष्टि और सामुदायिक एकजुटता की भावना बढ़ी है। इसी प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेगोन और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों ने विकेंद्रीकरण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक कुशल और उत्तरदायी स्थानीय सरकारें बनी हैं। इन सफलता की कहानियों से सीखकर समर्थकों का मानना है कि विकेंद्रीकरण सभी स्तरों पर शासन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।